प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया गया था? हाँ, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर में आज कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, ठीक है ना। सो सबसे पहले आपको समझना ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है और इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं और इस सीरीज़ के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। क्लियर? आप लोग को थोड़ा हमने हिंट दिया था, आज उसको थोड़ली बताएंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। सुनिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट की एक सीरीज़ होती है और उस एलिमेंट की सीरीज़ में एलिमेंट की एसआरपी की वैल्यू दी रहती है। एसआरपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? आपने पढ़ा हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जो जहाँ पे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे उसे बोलते हैं रिडक्शन, अपचयन, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हों, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएं, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। अगर जहाँ पे अपचयन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, वहाँ पे उसका पोटेंशियल जनरेट होगा तो बोलेंगे अपचयन विभव। जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहाँ पे उसका पोटेंशियल जनरेट होगा, उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो पोटेंशियल दोनों होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है और रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में केवल हम लोग आरपी की बात करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं। स्टैंडर्ड क्यों मतलब वर्ड यहाँ पे आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो आरपी निकाला गया होगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे निकाला गया होगा। कौन कौन से स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब जहाँ पे टेम्परेचर आप 27 डिग्री सेल्सियस लो, कंसनट्रेशन आप 1 मोल पर लीटर लो। क्लियर? और इसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लो आप। दीज आर द कंडीशन नोन एज स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर? इन कंडीशन पे जब पोटेंशियल आपका निकाला जाए तो उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आरपी रिडक्शन हो रहा है तो बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लियर? तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी लेते हैं? केवल एसआरपी वाली। ऐसा क्यों होता है? आपको बताया गया था, ऐसा आईपीएससी ने डिसाइड किया हुआ है। आईपीएससी ने कहा था कि आप रिडक्शन पोटेंशियल को प्रायोरिटी दोगे, बस क्या होगा कि जो एसआरपी की वैल्यू होगी, एसओपी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? एसओपी की जो वैल्यू होगी जस्ट मतलब कि अपोजिट होगी। जैसे एसआरपी की जो वैल्यू आप लिखोगे वो जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है ना। क्लियर? बस साइन चेंज करना होता है वहाँ पे। तो इतना आप लोगों को बता दिया गया था। आज थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बताएं क्या क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जनरली आप एलिमेंट को उनकी एसआरपी की वैल्यू की बढ़ते हुए क्रम में रखते हो। मतलब जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? उनकी एसआरपी की वैल्यू बढ़ती है। सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो लिथियम होता है, और सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है, हम पूरी सीरीज़ नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पूरी सीरीज़ लिखना पॉसिबल भी नहीं है, आपको बस समझाना है तो हम 2-3 एलिमेंट ले रहे हैं। पहला एलिमेंट लिथियम होता है, सबसे लास्ट एलिमेंट जो होता है फ्लोरीन आता है, ठीक है। ये तो आपका एलिमेंट हो गया, जिससे ये एलिमेंट इसे यहाँ पे लिख दो एलिमेंट हो गया, ठीक है। इस यहाँ पे इसकी लिखेंगे रिएक्शन क्या होती है। लिथियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो लिथियम जो है वो लिथियम प्लस में कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। रिप्रेजेंटेशन मतलब हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप, ठीक है ना। रिप्रेजेंट करना बताया था हमने कि आप पहले मेटल की रॉड लेते हो, वो मेटल की रॉड उसी के मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप हुई है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मतलब लिथियम लिखोगे आप ऐसे, ऑब्लिक लगाओगे Li+, तो यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे लिथियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में उपस्थित है, 0 से +1 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन तब भी कहलाएगा, ठीक। इसके एसआरपी वैल्यू आपने क्या लिखी थी? इसके एसआरपी वैल्यू आपने -3.05 वोल्ट आई थिंक इतनी लिखी थी, ठीक है, ये वैल्यू लिखी थी आपने। सबसे लास्ट में आता है फ्लोरीन। क्या आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है 2F, ये क्या करेगा? जो आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है कि अपचयन करता है? फ्लोरीन जो है वो क्या करेगा?
रिडक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, गेन करता है क्योंकि उसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब सुनिएगा, तो होता क्या है कि उसकी एसआरपी की वैल्यू, जैसे यहाँ पे हमने लिखा फ्लोरीन, लिखा यहाँ पे हमने, ठीक है ना। अब ये फ्लोरीन जो है ये 2F ले लिया हमने, तो 2F माइनस है, अरे सॉरी, गेन करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख दिया हमने, तो 2F माइनस चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करा तो माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे। इसकी एसआरपी की वैल्यू कितनी होगी, एसआरपी वैल्यू कितनी होगी इसकी, प्लस का 2.87 वोल्ट, इतना लिखा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो इन वैल्यू का एग्जैक्ट मीन क्या होता है आपको ये देखना होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एसआरपी की वैल्यू प्लस साइन में जो धनात्मक वैल्यू होती है उसकी बढ़ती है। अगर एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब जो भी वहाँ पे एलिमेंट है उसकी रेड्यूस होने की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर, उसकी अपचेन करने की जो क्षमता होती है, पावर होती है, वो बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर। क्लियर। अब इसको और जैसे आपने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा हुआ आपने। अब जैसे कोई भी एलिमेंट है अगर ज़्यादा ऑक्सीडेशन कर रहा है तो क्या हो, इसका मतलब वो कौन सा एजेंट कहलाएगा, अगर जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम, ऐसे सुनो, जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम वो मतलब रिडक्शन कम करेगा, ऑक्सीडेशन ज़्यादा करेगा। अगर ऑक्सीडेशन ज़्यादा करेगा इसका मतलब वो कौन सा एजेंट कहलाएगा, अपचायक कारक कहलाएगा या रेड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर। जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा इसका मतलब उसके रेड्यूस होने की क्षमता ज़्यादा, वो रिडक्शन ज़्यादा करना पसंद करेगा वो एलिमेंट। अगर रिडक्शन ज़्यादा करना पसंद करेगा तो कौन सा एजेंट कहलाएगा, ऑक्सीकारक एजेंट। इसका मतलब लिथियम बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रेड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट्स इट, यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। क्लियर। अब ये तो आपने ऐसे देख लिया। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन की बात करेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लिया है, ठीक है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन की कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर। देखिए, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या हो सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। सबसे पहला एप्लीकेशन हो सकता है कि सबसे पहले जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, आप इनको जैसे यूज़ करते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कहने का क्या, जैसे हमने यहाँ पे कोई बीकर लिया, ठीक है ना, इस बीकर में क्या किया हमने, इस बीकर में क्या किया हमने, एक मेटल की रॉड लगाई, ठीक है ना। ये मेटल की रॉड है जिंक की, क्या है, जिंक की। और आपने पढ़ा हुआ है कि जिस भी मेटल की रॉड लेते हो उसी का मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लेना पड़ता है आपको। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होने के चांसेस नहीं होते हैं। अगर आपने सपोज दैट जिंक की मेटल रॉड ली है और उसका मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन आपने किसी और का ले लिया, कॉपर सल्फेट के लिया, तो वहीं पर रेडॉक्स रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग, जिंक जिस भी मेटल की रॉड लेते हैं उसी का मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन हमको लेना पड़ता है। दैट्स इट, ओके। सो आपने जिंक की मेटल रॉड ली है और इसी मेटल रॉड को आपने क्या किया हुआ है, उसी के मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। क्लियर। ये तो ऐसे था, ठीक है, लेकिन ऐसा आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। लेकिन हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। अब जैसे यहाँ पे मेटल की रॉड हमने ली है तो अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया और मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन लिया वो हम जिंक सल्फेट ना लेकर के कॉपर सल्फेट ले लें, जैसे कॉपर सल्फेट ले लें, तो बताइए क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी यहाँ पे, रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि आप लोग सुनिएगा, मतलब यहाँ पे जिंक है मेटल की रॉड प्लस उसी का कॉपर सल्फेट का मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन है। मतलब ये जो जिंक की मेटल रॉड ली है उसी का मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन आपने लिया हुआ है। मतलब क्या है यहाँ पे इसका, सुनिएगा सुनिएगा, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं ना, उसके कॉन्सेप्ट में आपको समझना है।
इलेक्ट्रोड तो बनता है उसी की मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रोड बनाने की बात कर रहे थे हम लोग सेल में, कि जिस मेटल की आपने मेटल रॉड ली उसी की मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में आपको डिप करना पड़ता है, वो सेल में बात कर रहे थे। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे ये बताइए, क्या ये जिंक मेटल की रॉड, जिंक मेटल क्या इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करने की क्षमता रखता है? रखता है। यहाँ पे क्या होगा, जिंक जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और बनाएगा जिंक सल्फेट। क्या बना लेता है? जिंक सल्फेट, और कॉपर 2+ के आयन के रूप में मुक्त हो जाता है। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई एक मेटल किसी दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दे और खुद वहाँ पे अपनी जगह ले ले, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप सुनिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस भी एलिमेंट की एसआरपी की वैल्यू सबसे कम, इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? ध्यान रखना आप लोगों को, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस भी एलिमेंट की एसआरपी की वैल्यू सबसे कम, मतलब वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लियर? इसका मतलब यहाँ पे जिंक की एसआरपी की वैल्यू कॉपर से कम होगी, तभी तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो और जिंक सल्फेट बन गया। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब क्या करें, हम थोड़ा चेंज करें, देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे मेटल की रॉड जिंक ना ले करके कॉपर की ले, किसकी ले? कॉपर की ले, और जो आपका सोल्यूशन हो वो क्या हो? जिंक सल्फेट हो, ZnSO4 हो। तो आप ये बताइए, क्या रिएक्शन पॉसिबल होगी? क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि भाई कॉपर यहाँ पे क्या, कॉपर क्या है? कॉपर मोर रिएक्टिव कि लेस रिएक्टिव है? लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को ऐसे डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपने जो यहाँ पे मेटल ली है, वो मेटल कम रिएक्टिव है। वो मेटल कम रिएक्टिव होने की वजह से, कम रिएक्टिव होने का मतलब उसकी एसआरपी वैल्यू ज़्यादा है, ऐसे समझो। कम रिएक्टिव होने का मतलब उसकी एसआरपी की वैल्यू ज़्यादा है। तो कम रिएक्टिव है तो वो मेटल सॉल्ट के सोल्यूशन में से दूसरी मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है। तो कैसे कम रिएक्टिव अधिक रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन होगी नहीं। तो पहला एप्लीकेशन आपने क्या पढ़ा? पहला एप्लीकेशन आपने पढ़ा कि हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यूज़ करते हैं। क्लियर? और इसका सेकेंड एप्लीकेशन क्या हो सकता है? इसका सेकेंड एप्लीकेशन हो सकता है, एलिमेंट्स जो होते हैं, धातुएं होती हैं, धातुओं की अपचायक क्षमता की तुलना करने में। जैसे अपचायक क्षमता होती है, उसकी तुलना करने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का। जैसे देखिएगा, हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं, उनकी वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, और उन वैल्यू की बेसिस बताएंगे कि कौन ज़्यादा अपचायक क्षमता शो कर रहा है, कौन कम अपचायक क्षमता शो कर रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, जस्ट वेट। बच्चों, आज हमने क्या देखा? आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के एप्लीकेशन देखे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सफिशिएंट है। आगे की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं कि अपचायक क्षमता, हम एलिमेंट को कैसे अलग अलग एलिमेंट की अपचायक क्षमता को कैसे कंपेयर करते हैं, ऑक्सीडेशन पावर को कैसे कंपेयर करते हैं, इस बारे में देखेंगे। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लेट्स सी टुमारो।